तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाला इस चैनल पर। तो इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बोर्ड पर इस प्रकार है। ऐसे संबंध का उदाहरण जो सम्मित हो परंतु ना तो समतुल्य और ना ही संक्रामक हो। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक नंबर, लेट करेंगे एक सेट हम लोग लेट कर लेंगे 1 2। क्या सेट लेट कर लिया मैंने? 1 2 कर लिया। अब एक रिलेशन डिफाइन करेंगे हम लोग, रिलेशन बाबा लिख देंगे 1 2 2 1। अब बारी बारी से चेक करना शुरू करेंगे, क्या यह सम्मित है कि नहीं है, क्या ये समतुल्य है कि नहीं है, क्या ये संक्रामक है कि नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में केवल हमको दिखाना है उदाहरण लेकर कि सम्मित है परंतु ना समतुल्य है ना ही आपके संक्रामक है। तो चेक करेंगे समतुल्य होने के लिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू? सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिए, तो आपके क्वेश्चन में दिया है जो रिलेशन दिया है 1 2 ओके बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा भी 2 1 रिलेशन में है, इसका उल्टा भी रिलेशन में 2 1 है। इसलिए therefore this is reflexive, this is symmetric रिलेशन। कौन सा रिलेशन हुआ बाबू? इसलिए आपका क्या हो गया? ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। क्वेश्चन बोला सम्मित हो परंतु ना तो समतुल्य हो ना संक्रामक हो। तो मैंने एक सेट ले लिया, सेट का नाम दिया मैंने 1 2। क्या दिया मैंने? सेट का नाम दिया 1 2। और मैंने क्या किया, एक ले लिया रिलेशन 1 2 और 2 1 रिलेशन ले लिया। चूंकि हम लोग को साबित करना है सम्मित, ओनली फॉर सम्मित साबित करना है, ना कि समतुल्य नहीं संक्रामक। तो ऐसा हम लोग रिलेशन तैयार किए फॉर सिमेट्रिक के लिए। तो 1 2 है इस रिलेशन में, उसका उल्टा भी 2 1 है। इसलिए क्या हुआ? दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ये सम्मित है, सम्मित संबंध है। अब चेक करेंगे दूसरा में हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए अगर सेट में दिया है 1 2, सेट में दिया है 1 2 और रिलेशन भी दिया है 1 2 2 1, तो हमको रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी चाहिए था तथा और क्या चाहिए था? 2 2 भी चाहिए था। लेकिन बच्चे ध्यान से देखो, रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, ना कि ये है ना कि ये है, 1 1 भी नहीं है 2 2 भी नहीं है। इसलिए therefore this is not a reflexive relation। कौन सा रिलेशन है बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आई बातें? ना तो ये सिमेट्रिक तो हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ कि 1 1 है क्वेश्चन में, 2 2 भी होना चाहिए था। लेकिन रिलेशन में देख रहे हैं कि 1 1 है 2 2 है, 1 2 है और 2 1 है, 1 1 नहीं है 2 2 नहीं है। साफ सुथरा बोलता है बाबू रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि सेम टू सेम कनेक्टेड होना चाहिए, सेम टू सेम रिलेटेड होना चाहिए। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। लेकिन इस रिलेशन में हम लोग दूर दूर देख रहे हैं कि 1 2 है 2 1 है, नहीं 1 1 है नहीं 2 2 है। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। क्लियर समझ में आ गई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर से मुझे हम्बल रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है आप लोग से, शिद्दत के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे क्या कीजिए, बढ़ावा दीजिए। फिर से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 2। क्या देखेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो समतुल्य हो और ना सम्मित हो। तो एकदम सिंपल है, उसी को हम लोग ले लेंगे, एक ही चीज को ले लेंगे, लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग आसानी से आराम से लेट कर लेंगे। एक सेट ले लेंगे 1 2, क्या ले लेंगे? 1 2 एक सेट ले लेंगे और रिलेशन जो डिफाइन करेंगे हम लोग, रिलेशन जो बनाएंगे केवल ओनली फॉर 2 ले लेंगे हम लोग, 1 2। क्या लेंगे बाबू? 1 2। तो देखिए सबसे पहले बोला संक्रामक हो, क्या हो जी? संक्रामक हो। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जानते हो कि दुष्टों के भाषा में क्या बोला जाता है उसको? ट्रांजिटिव। क्या बोला जाता है बाबू? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिया है 1 2 दिया है, बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 2 से कोई चीज यहां पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कोई चीज 2 से क्या हो रहा है? स्टार्ट ही नहीं हुआ। रिलेशन में क्या दिया है? 1 2 दिया है और 2 से कोई चीज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चिल्ला चिल्ला के बोलता है सर अगर ए बी है तो बी सी होना चाहिए, अगर बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब वो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। फिर कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि अगर ए बी हो सर, ए बी हो रिलेशन में सर, लेकिन सर अगर बी से कोई रिलेशन शुरू नहीं होता है तो उस स्थिति में, उस पोजीशन में, उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या मानते हैं? ट्रांजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू? ट्रांजिटिव मानते हैं। इसलिए ये क्या है? मुन्ना पास है, यानी कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऑलरेडी आई हैव टू टोल्ड यू अबाउट ट्रांजिटिव रिलेशन। पहले ही आप लोग को मैं बता चुका हूं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ये क्या हो गया बाबू? ट्रांजिटिव रिलेशन आप लोग का है। फिर हम लोग चेक करेंगे समतुल्य, किसके लिए जी? फॉर रिफ्लेक्सिव। कौन सा चेक करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू? समतुल्य संबंध चेक करें। क्या करेंगे? समतुल्य संबंध। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर सेट में 1 2 है, क्या है जी? अगर सेट में 1 2 है और उस सेट से हम लोग रिलेशन अगर तैयार करते हैं तो रिलेशन में होना चाहिए था 1 1 2 2, 1 1 2 2। अगर 1 1 2 2 बिलोंग करता है तो वो सेट को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य संबंध। लेकिन देखा जाए सर जी केवल 1 1 2 है इसमें, इसलिए इसमें पहले ही बार चेकिंग में हम लोग को मिला कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर इसलिए ये क्या होगा? दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं चेक करूंगा आपको नेक्स्ट वाला कि क्या सर ये सम्मित है, क्या सर ये सम्मित है? तो देखा जाए बहुत इजी है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन सर? सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन देखेंगे कि 1 2 है। क्या है जी? 1 2 है, इसमें 1 2 बिलोंग करता है 100% रिलेशन में। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन कहता है चिल्ला चिल्ला कर कि सर अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 1 भी होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर रहे हैं सर कि 2 1 है इस रिलेशन में, 2 1 है इस रिलेशन में, तो डज नॉट बिलोंग्स। क्या हो रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए ये क्या है? आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं जब